ध्यान दीजिएगा, जो नंबर्स हैं वो अच्छे हैं। कंपनी की डॉलर ग्रोथ करीब 3% बढ़कर आई है। स्टॉक आज इसीलिए शायद 3% की गेन्स दिखा रहा है। रुपी रेवेन्यू ग्रोथ भी करीब 4% बढ़ी है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो भी उम्मीद से बेहतर ही देखने को मिली। अब आगे का आउटलुक क्या बन रहा है, इस पर कंपनी के ईडी और सीएफओ सुनील सप्रे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सप्रे जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मैं आपसे सबसे पहले यही समझना चाहूंगी कि ये मार्जिन्स इस क्वार्टर में कुछ प्रेशर में आए, और आपने इसका उल्लेख भी किया था कि वेज हाइक का इम्पैक्ट देखने को मिला है। क्या यही वजह है या फिर कुछ और कारण भी है मार्जिन्स के दबाव के पीछे? और आगे आने वाले क्वार्टर में मार्जिन्स में कुछ बेहतरी की उम्मीद करें या फिर ये दबाव का सिलसिला जारी रहेगा? ये क्वार्टर में हमने वेज हाइक्स जो हमारा नॉर्मल साइकिल है 1 जुलाई का, वो कंटिन्यू रखा है। टोटल वेज इम्पैक्ट, वेज हाइक का इम्पैक्ट जो है वो 2.7% है। नॉर्मली क्या होता है कि आईटी सेक्टर में आपने देखा होगा कि 1 or 2 quarters इट टेक्स फॉर द रेवेन्यूज टू बिल्ड अप फॉर द पे हाइक इम्पैक्ट टू बी अब्सॉर्ब। इट विल गेट नॉर्मलाइज्ड ओवर टाइम इन द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। मार्जिन्स विल गेट नॉर्मलाइज्ड और वेज हाइक का प्रेशर नहीं देखने को मिलेगा। आपने इनफैक्ट रिकॉर्ड लेवल ऑफ डील विंस इस पारी पोस्ट किए हैं सर। नियरली $480 मिलियन की इस पर्टिकुलर क्वार्टर में वो डील विंस आपने पोस्ट की है। ओवरऑल ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन की क्या सिचुएशन है इन करंट टीसीवीज के बीच? अभी इट इज टू अर्ली टू से दैट यू नो कॉन्फिडेंस इज इम्प्रूविंग और समथिंग, क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन, फेडरल रिजर्व का जो आउटलुक है वो अभी भी होल्डिंग इंटरेस्ट रेट्स फॉर्म, और शायद और 25 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ भी सकते हैं। लेकिन वी हैव बीन वर्किंग मल्टीपल एरियाज, तो हमारा ऑर्डर बुकिंग अच्छा रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि ऑर्डर बुकिंग सारी कंपनियों का अच्छा है सेक्टर में, लेकिन नए डील्स जो आ रहे हैं उसको रैंप अप होने में टाइम लग रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट द रेवेन्यूज आर टेकिंग टाइम टू बिल्ड अप। ये एक ओवरऑल सिचुएशन है इंडस्ट्री में। तो डील कन्वर्जन थोड़ी सी एक प्रॉब्लम एरिया है जो बाकी कंपनियां भी मेंशन कर रही थी। अच्छा, हेडकाउंट आपका भी घटा है दूसरी कंपनियों की तरह। इसके पीछे क्या कारण है और अट्रिशन के लिए क्या आउटलुक रहेगा आगे? सो जनरली ओवर लास्ट 3-4 क्वार्टर्स में आपने देखा होगा एट्रिशन रेट जो 25% ऑलमोस्ट पहुंच गया था, धीरे धीरे करके अभी ये क्वार्टर में 13.5% है। वो नॉर्मलाइज हो गया है काफी हद तक। और हमने जो फ्रेशर्स हायर करते हैं हम, वो भी थोड़े फ्रेशर्स इस क्वार्टर में भी हायर किए हैं। लेकिन जो एट्रिशन है वो हमने कंप्लीटली रिफिल नहीं किया है, तो इसके चलते थोड़ा सा हेडकाउंट कम है बाय अबाउट 290 इज द ड्रॉप इन इट। आपने इनफैक्ट कुछ अभी कहा था कि इंटरेस्ट रेट साइकिल जब तक साफ नहीं हो जाती, कब थमेगी वो रेट हाइक अमेरिका में, इट्स अ डिफिकल्ट कॉल टू टेक ऑन दैट इकोनॉमी। इस पूरे माहौल के बीच आपके क्लाइंट सेंटिमेंट्स में क्या कोई सुधार का संकेत दिख रहा है? और ज्योग्राफी वाइज कोई ऐसी ज्योग्राफी जहां पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो? जैसे टीसीएस के केस में उनके यूके मार्केट को लेकर वो ऑप्टिमिस्टिक थे, लेकिन विप्रो कह रहा है कि यूरोप में थोड़े से डीलेज होते दिखाई दे रहे हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? For us, because we are more focused on the US market, जैसे हमारे 78 to 80% revenues come from the North America market. We see broadly the same trend, whether it is US, Europe or Asia Pac. और हमारा इंडिया का रेवेन्यू है वो इतना बहुत ज्यादा नहीं है. So I would say that this trend, as at least to the extent we are concerned, is broadly same across. Clients are watchful और थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि wait and watch and then proceed. They are not stopping anything. They are not holding back anything. Budgets is not such a big constraint, but they are little concerned about the overall macro outlook, geopolitical environment, interest rate situation. And because of that, they are waiting for some more time before the actual ramp up happens.
तो वही रिस्पॉन्स वेट एंड वॉच अक्रॉस द बोर्ड सारे क्लाइंट्स की तरफ से, सिर्फ परसिस्टेंट ही नहीं, इनफैक्ट सभी आईटी कंपनियों के क्लाइंट्स उनको यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा संभल के चलेंगे, देखेंगे एनवायरनमेंट पर सुधार आता है या नहीं, उसके हिसाब से अपना खर्च बढ़ाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। बहुत बहुत शुक्रिया सप्रे जी हमारे लिए समय निकालने के लिए। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर H2। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इनफैक्ट परसिस्टेंट, कोफोर्ज दोनों में आज अगर आप ध्यान दें, इस पर हम सुबह में विश्लेषण कर रहे थे, नंबर्स में कोई खराबी नहीं, 3.5% ऊपर परसिस्टेंट, और कोफोर्ज भी लगे हाथ स्क्रीन पर लेकर आते हैं। देखते हैं वहां पर क्या परफॉर्मेंस देखी जा रही है। वो ऊपरी लेवल से थोड़ा सा हल्का हुआ लेकिन अभी भी 1% ऊपर है। चलिए लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटते हैं, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।